नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्विस 24 हब पर। अगर आप फोटोशॉप सीखना चाहते हो और फोटो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइन में अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आज हम आपको फोटोशॉप का कंप्लीट इंट्रोडक्शन दूंगा। फोटोशॉप क्या है, इसके टूल्स का इस्तेमाल कैसे होता है और एक सिंपल एडिटिंग भी करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फोटोशॉप क्या है? फोटोशॉप एडोबी कंपनी का एक फोटो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर है। इसका इस्तेमाल फोटो एडिटिंग, बैनर डिजाइन, लोगो क्रिएशन, डिजिटल पेंटिंग और वेब डिजाइन में किया जाता है। सरल शब्द में कहूँ तो फोटोशॉप क्रिएटिविटी को डिजिटल रूप देने का सबसे पावरफुल टूल है। जब आप फोटोशॉप ओपन करोगे तो ऐसा इंटरफेस दिखेगा। जब आप फोटोशॉप ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको इसका इंटरफेस दिखता है। ऊपर देखो, ये मेनू बार है। ऊपर में मेनू बार दिख जाएगा, बाएं तरफ टूल पैनल दिख जाएगा एंड दाएं तरफ लेयर पैनल दिख जाएगा। दाएं तरफ आपको लेयर पैनल दिख जाएगा। बाएं तरफ टूल पैनल होता है, दाएं तरफ लेयर पैनल होता है। यहीं से आप एडिटिंग कंट्रोल करते हो। मेनू बार, टूल पैनल, लेयर पैनल, ये सब से आप लोग फोटो को एडिटिंग कंट्रोल करते हो। तो चलो कुछ टूल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला ये है मूव टूल। मूव टूल का क्या काम? किसी भी ऑब्जेक्ट या लेयर को मूव करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट या लेयर को मूव करने के लिए ये मूव टूल होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है भी। क्लिक करोगे मूव टूल में, आप मूव टूल में पहुंच जाएंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पर क्या टूल आता है? देखो, क्रॉप टूल। ये वाला क्रॉप टूल यूज करने से क्या होगा? अनवांटेड एरिया को हटाने के लिए यह इस्तेमाल होता है, क्रॉप करने के लिए। इसका शॉर्टकट की है C। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्रश टूल। ये वाला ब्रश टूल। ब्रश टूल क्या काम आता है? पेंटिंग और रिटचिंग के लिए काम आता है। ब्रश टूल में पेंट कर सकते हो, रिटचिंग कर सकते हो। देखो यहाँ पर देखो, ब्रश टूल शॉर्टकट की है B। यहाँ पर लिख के आ रहा है ब्रश टूल, ब्रैकेट में B लिखा। यहाँ पर आप लोग को शॉर्टकट भी लिख के आ जाएगा। उसके बाद की टूल क्या है? टेक्स्ट टूल। ये वाला टूल। इसमें आप लोग क्या कर सकते हो? टेक्स्ट या टाइटल डालने के लिए या कुछ चीजों को लिखने के लिए ये टेक्स्ट टूल इस्तेमाल होता है। शॉर्टकट की T। ये टेक्स्ट टूल का शॉर्टकट की क्या है? T। इस टेक्स्ट टूल में पहुंच जाओगे। उसके बाद आता है इरेजर टूल। इरेजर टूल क्या है? देखो, ये है आपका इरेजर टूल। मैं शॉर्टकट क्लिक किया, इसीलिए देखो इरेजर का शॉर्टकट की है ई क्लिक करोगे तो आप इरेजर टूल में पहुंच जाओगे। इसमें क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट को मिटाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि अपडेट तुरंत मिल जाए वीडियो का। उसके बाद आता है जूम टूल। जूम टूल का शॉर्ट फॉर्म मैं बता देता हूँ, Z। देखो यहाँ पे आप लोग जूम टूल पर आ जाओगे। जूम टूल का शॉर्ट फॉर्म क्या है? Z। देखो यहाँ पर माउस रख के छोड़ देता हूँ तो देखो Z। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? फोटो को जूम इन और आउट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जूम इन जूम आउट करते हैं ना, वो जूम टूल से होता है। इसका शॉर्ट की है Z। इसके बाद आता है लेयर पैनल। ये है लेयर पैनल। देखो मैं इसको दिखाता हूँ, ये लेयर पैनल है। लेयर पैनल में अब सभी तरीके से फोटो को डिजाइन का जो लेयर होता है, ये फंडामेंटल समझ गया। इसको आप लोग एक बार समझ गया तो फोटोशॉप में मास्टर बन जाओगे। लेयर पैनल ये फोटोशॉप की सबसे पावरफुल फीचर है। इससे हर ऑब्जेक्ट अलग अलग कंट्रोल कर सकते हो। हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हो। इसको समझ गया तो फोटोशॉप का मास्टर बन जाओगे। मैं आप लोग को समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप वीडियो आता रहेगा, आप लोग देख के समझ लेंगे। ठीक है, इसको आप लोग को समझा, एक बार समझ जाओगे तो आप लोग फोटो एडिटिंग का मास्टर बन जाओगे। तो चलो आज और कुछ शॉर्टकट की देख लेते हैं। कंट्रोल एन से न्यू फाइल ओपन हो। देखो मैं यहाँ पर कंट्रोल एन क्लिक किया। उसके बाद आप लोग यहाँ से कुछ नाम डाल सकते हो। तो चलो मैं इसको नाम दे देना सर्विस 24 हब। इसका मैं कुछ भी साइज ले सकता हूँ। यहाँ से ये साइज है आपका फोटो का साइज। आप लोग किस साइज में फोटो को प्रिंट करना चाहते हो या डिजाइन करना चाहते हो, इसमें आप लोग को मिल जाएगा। चलो मैं A4 साइज ले लेता हूँ। ठीक है, इसका विड्थ 210, हाइट है 297।
ठीक है। इसका रेजुलेशन रखता हूँ मैं 300 रेजुलेशन रखोगे तो क्वालिटी अच्छा रहेगा। और ये सब में है, ये पिक्सल इंच में। और इसके बाद RGB कलर, इसमें मोड रहेगा RGB कलर। ठीक, इसके बाद में कॉन्ट्रास्ट में आप लोग व्हाइट करके इसको ओके कर दे। ओके करते ही आप लोगों को ये पैनल खुल जाएगा। ये आप लोग को एक ओके करते देखो मेरा यहाँ पर नाम आ गया, सर्विस 24 हब आ गया ना। मैंने जो नाम लिखा था वहाँ पर वही है। उसके बाद क्या है, चलो इसको तो मैं दिखा दी। उसके बाद है कंट्रोल ओ से आप लोग न्यू फाइल को ओपन कर सकते हो। कंट्रोल ओ से फाइल को ओपन कर सकते हो। तो चलो मैं इंडिया का किसी भी चीज को ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ओ क्लिक करो और यहाँ पर आपको फोटो है उसको सेलेक्ट करके ओपन पर क्लिक, तो आपका फोटो आ जाएगा। उसके बाद क्या है, कंट्रोल जे, मैं कंट्रोल ओ करके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक, उसके बाद क्या करना है, मैं मूव टूल पे शॉर्टकट में गया, देखो मूव टूल पे जाना है। उसके बाद शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल जे करना है। तो यहाँ पे देखो लेयर का, इसमें लेयर में एक है, अभी एक है। कंट्रोल जे जब करूंगा, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल जे, तो डुप्लीकेट हो जाएगा। देखो एक कॉपी बन गया ना इधर, ये मेरा पहले था, ये लेयर 0 था और इधर कॉपी किया गया। मैं फिर से क्लिक करूंगा तो देखो क्या आता है, कंट्रोल जे तो 2 बन के आ गया। जैसे डुप्लीकेट कर, कंट्रोल जे से हम लोग डुप्लीकेट, देखो अब कंट्रोल ये तो आप लोग सीख लिए डुप्लीकेट होता है, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट करो। कंट्रोल ओ से मैं कुछ ओपन करता हूँ और यहाँ इसको मैं कुछ इंडिया लिख के मैं इसको साइज को बढ़ाता, ये सब साइज होता है। इंडिया में लिख दिया, इसका साइज में 72 करते हूँ। इसका स्ट्रॉन्ग बोल्ड भी होता है। तो देखिए फॉन्ट साइज रेगुलर के, इसको रेगुलर से मैं इतना तो लिख दिया, तो मैं ये लिख दिया। अब अंडू करना है, देखो मैं यहाँ से यहाँ तक लाया, उसके बाद यहाँ रखा। तो मैं अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड करोगे तो एक स्टेप पीछे जाओ। अगर कंट्रोल ऑल्ट जेड करोगे तो जितना आप लोग काम किए वो सब स्टेप पीछे जाओ। देखो कंट्रोल जेड मतलब लेयर पैनल में नहीं, कंट्रोल जेड करोगे तो फिर से आ गया ना। तो इसका शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एस। अब इसको सेव करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एस सेव करोगे न्यू फाइल में। आप लोग कहीं पर भी इसको PSD या JPG जो फॉर्मेट में चाहते हो आप लोग इसको सेव कर सकते हैं। मैं अभी सेव नहीं करता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एस से सेव एज होता है, वो एडिटिंग इन शॉर्टकट से एडिटिंग टाइम आधा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं फोटो एडिट करके आप लोगों को फाइल पे जाना होगा, ओपन पर क्लिक करना होगा। तो मैंने शॉर्टकट की बता दिया, कंट्रोल ओ। चलो मैं कंट्रोल ओ क्लिक करता हूँ, देखो मेरा फोटो आ गया, ओपन हो गया मेरा फाइल। इसमें हम क्लिक करते हैं इसी को, चलो मेरा फोटो भी आ गया। और सब में क्रॉप टूल लेता हूँ, देखो मैं क्रॉप टूल लिया। ये सब है मिनिमाइज मैक्सिमाइज, ठीक है, मैं इसको बताना भूल गया था। ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज कट, यहाँ से करोगे तो कट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऐसे मिनिमाइज करोगे तो मिनिमाइज हो जाएगा। देखो मेरा OBS स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्रॉप टूल लेता हूँ। क्रॉप टूल में क्या शॉर्टकट है, C। क्रॉप टूल का शॉर्टकट की है C। तो क्रॉप करने के लिए चलो मैं यहाँ से इतना दूर मान के चलो क्रॉप कर, इतना ऐसा मैं क्रॉप करके तो यहाँ पर देखो क्लिक कर दिया। तो बाकी एरिया जो था वो सब हट गया, जितना सेलेक्ट किया था उतना क्रॉप हो गया। तो इसका क्रॉप टूल का इस्तेमाल आप लोग और आने वाले वीडियो में अच्छी तरीके से सीखोगे। उसके बाद चलो इमेज एडजस्टमेंट पर, इसके बाद देखो ब्राइटनेस यहाँ पर है, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट के बाद आपका इसका ब्राइटनेस कम या ज्यादा कर सकते हो। देखो ब्राइटनेस कैसा हो रहा है, कम या ज्यादा, कॉन्ट्रास्ट देखो इसका कलर कैसा हो रहा है, ये सब कर सकते हो, आप लोग मैनेज कर सकते हो। आने वाले वीडियो में मैं इसका पूरे अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ये बेसिक है। उसके बाद आप लोग इसका ओके करो। इसके बाद आप लोग टेक्स्ट टूल में जाओ, T शॉर्टकट की है T। मैं टेक्स्ट को उसके बाद मैं लिख देता हूँ ओके। इसके बाद मैं इसका फॉन्ट नहीं दिख रहा है तो मैं इसका फॉन्ट साइज छोटा करता हूँ, बहुत बड़ा है मैं इसको। और इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, इसको तो आ गया मेरा। आप लोग कैप्शन डाल देते हैं, दे सकते हो। चलो मैं इसको दिखा दिया कैसे आप लोग टाइपिंग करना है। शॉर्टकट की है टी टूल, टी क्लिक करोगे तो टेक्स्ट टूल पे आप लोग पहुंच जाओगे। एक्सपोर्ट कैसे करोगे, इस फाइल तो मान के चलो बन गया। एक्सपोर्ट करने के लिए Ctrl+Shift+S जो मैं शॉर्टकट बताया था, नहीं तो आप लोग यहाँ से भी फाइल पर सेव एज का ऑप्शन है, यहाँ पर भी सेव एज कर सकते हो, वही आएगा। आप लोग कहीं पर भी जाके देखो, इसको यहाँ पर नाम देना है, क्या नाम देना है, मैं इंडिया सर्विस 24 हब मैं इसको ओके, सर्विस 24 हब इंडिया। फोटोशॉप में क्या फॉर्मेट रखना चाहते हो आप, JPG, PNG, PDF, जो चीज़ रखना चाहते हो वो सब बन जाएगा। JPG किया, मैं डेस्कटॉप पे रखा, कोई फोल्डर चूज नहीं किया, ऊपर में रहेगा। मैं इसको सेव किया, इसको देखो JPG ऑप्शन आ गया। JPG का ऑप्शन क्या करना है, इस पर नॉन रखना है। इसमें आप लोग को 10 रहता है, नया ओपन करोगे तो
10 तक रहता है। मैं सब लोग को रिक्वेस्ट करूंगा इसको पूरा वेल पैक कर दो, क्वालिटी अच्छा होगा तभी ना आप लोग का फोटो अच्छा दिखेगा। उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं, बेसिक जो रहता है उसी को रहने दो। इसके बाद ओके पर क्लिक कर दो। आप लोग को फोटो, चलो मैं डेस्कटॉप पर आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो मेरा फोटो आ गया। मैं जो फोटो बनाया था वो फोटो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। आपका सिंपल एडिटिंग तैयार है। तो दोस्तों ये था फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन, उसके टूल्स, शॉर्टकट्स और एक सिंपल एडिटिंग एग्जांपल। आने वाले वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पोस्टर डिजाइन, लोगो डिजाइन और प्रोफेशनल एडिटिंग सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब तक सबसे पहले पहुंचे।